नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल को सीखने वाले हैं, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको सीखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आने वाला है मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताता जाऊँगा और साथ ही साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि यदि ये हमारे पास एक संख्या दी गई है और ये संख्या 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू और न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू के वर्गों का अंतर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे जानेंगे कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए रूल क्या होता है, देखो 3 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होता है, सम ऑफ डिजिट्स जो होता है ये डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, कैसे ये मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, मान लो कि हमने एक संख्या ले ली, जैसे मैंने ले लिया 3 4 6 2। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इनके अंकों को जोड़ना है। वही मैंने लिखा है सम ऑफ डिजिट्स, अंकों को जोड़ेंगे। 3 4 7 7 6 13 13 2 15। ठीक है, 3 + 4 + 6 + 2, ये जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा 7 4 3 7 6 13 2 15। अब जोड़ने पर जो हमारी वैल्यू आई है, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हमारी दी गई संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, ये रूल कहता है। यानी कि पहले हम अंकों को जोड़ेंगे, फिर उसको 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर कट रहा है तो मतलब संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी। ये हमारा रूल होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में और कैलकुलेट कैसे करते हैं। शॉर्ट में करने के लिए हम इसको टोटल ना करके सीधे जो है कट कर देते हैं। यानी कि 3 से देखो ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है और 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6, ये भी 3 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या हमारी 3 से कट रही है। ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखो हमारे पास क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है 530, फिर आगे है 6p2। ठीक है, 6p2। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये संख्या हमारी पूरी 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हम इसको काट के देखते हैं। देखो ये 6 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, बच क्या रहा है 5 2 7 + p, यानी कि बच क्या रहा है हमारे पास 7 + p। अब ये अगर 3 से डिविजिबल होगा तो उस कंडीशन में p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो 7 से ज़्यादा जो होता है 9 3 से डिविजिबल होता है, मतलब p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसके अलावा 9 के बाद में 12 आता है तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तभी 7 और 5 12 होंगे। इसके अलावा क्या आता है 12 के बाद में 15 आता है तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साथ में हम 8 जोड़ेंगे तभी 15 होगा। उससे ज़्यादा क्या 18 आता है तो हम साथ में क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे तो 18 होगा। लेकिन हम 11 नहीं जोड़ सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि p यहाँ पर एक अंक है और 11 क्या हो जाएगी हमारी एक संख्या हो जाएगी, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, इनके वर्गों का अंतर निकालना है। तो हम 8 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कितना 64, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिससे ये हमारी जो दी गई संख्या है ये 6 से विभाज्य है। अब यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि हम कैसे पता करेंगे कोई संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं, यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो आप समझिएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या 6 से डिवाइड होगी यदि वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और वो संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाए। मतलब क्या है कि 6 का कोई अपना डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, बल्कि 6 से डिवाइड करने का मेथड क्या होता है कि वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और वो संख्या 3 से भी डिवाइड हो, तब हम उसको कहेंगे कि हाँ वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दी गई है, हमारे पास क्या दिया गया है k 5 3 2 0 6 k, इतनी बड़ी संख्या दी गई है। अब देखो अगर ये 6 से डिवाइड होगा तो मतलब ये 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है अब आपको वो भी पता होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है कि हम जो है हमेशा और हमेशा किसी संख्या का लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट मतलब क्या होता है, जो आखिरी का इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है तो बची हुई पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँ तो एग्जाम्पल से जैसे मैंने ले लिया 242, तो हमें सिर्फ लास्ट में देखना है ये क्या 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि लास्ट वाली संख्या हमारी 2 से कटनी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर हो सकता है वैल्यू 0 हो सकती है,
यहाँ पर वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है, ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पर वैल्यू 4 हो सकती है, ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पर वैल्यू 6 हो सकती है, ये भी 2 से कट जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू 8 भी हो सकती है क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी यहाँ पर है इतनी वैल्यूज़ की, लेकिन कब? जब हम 2 से चेक करते हैं। अब इसी को अगर हम 3 से चेक करेंगे तो 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया कि 3 के लिए हमारा रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स का, यानी कि हम अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है, और उनको चेक करते हैं कि कट रहा है कि नहीं। तो अगर हम 3 का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो काट के देखते हैं। देखो 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, बच क्या रहा है 5 + 2 यानी कि 7, और 2 बार के बच रहा है तो 7 + 2 अब ये संख्या 3 से कटेगी। कब कटेगी? जब अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि के की ही ये वाली वैल्यूज़ निकली हुई हैं। तो अगर पुट करते हैं 0 तो ये 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा 7। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब 0 नहीं हो सकता। 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 7 11, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 4 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 7 15, 15 3 से कटेगा, हाँ, तो मतलब ये वैल्यू हो सकती है। 6 से पुट करेंगे तो 6 दूनी 12 7 19, कटेगा नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 7 25, सॉरी 8 दूनी 16 7 23, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो हमारे पास केवल देखो इतनी वैल्यूज में से हमने जब 2 का रूल लगाया तो हमारे पास 5 वैल्यूज आई, फिर हमने उसी पे 3 का रूल लगाया तो हमारे पास ओवरऑल एक आंसर आ गया, क्या आ गया 4। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 4 आ जाएगी। आई बात समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक ये दी गई संख्या है, अगर ये 6 से डिवाइड हो रही है तो हमें m के जितने भी पॉसिबल मान हैं उन सभी का योगफल बताना है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि 6 से डिविजिबिलिटी का हमारे पास रूल क्या होता है कि संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो अगर हम इस संख्या को लिखते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 87m, फिर है 6203m, 6203 और m। अब वही कंडीशन फिर से हमारी अप्लाई होगी। अगर यहाँ पर हम 2 का रूल लगाते हैं तो 2 के लिए इसकी कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। इतने मान पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हम इसी में 3 का जो है रूल लगाते हैं तो देखो 3 से 8 7 15 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 + 2m, 2 प्लस का m और m क्या हो जाएगा 2m। अब ये संख्या 3 से कटेगी। कब कटेगी? हम वैल्यूज अलग अलग पुट करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या 2 3 से कटेगा? नहीं, तो 0 नहीं हो सकता। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 2 6, कट रहा है मतलब 2 हो सकता है। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 2 10, 3 से कटेगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 2 14, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 2 18, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, मतलब 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि जितने भी संभावित मान उनका योगफल निकालिए, यानी कि 2 और 8 को हम जोड़ देंगे, 2 + 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि 8 अंकों की एक संख्या, ये संख्या हमारे पास दी गई है, ये 8 से विभाज्य है तो हमें x y के कुल संभावित युग्म बताने हैं कि x y की हम यहाँ पर कितने जोड़े रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको 8 से डिवाइड करने का रूल पता होना चाहिए। 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? 8 का रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट। सिंपल में मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट का 3 डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता करना है कि कोई संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 3 2 5 4 6, ये 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आपको लास्ट के 3 अंक देखने हैं। जैसे 4 में आप लास्ट का 2 अंक देखते हो, 2 में आप लास्ट का 1 अंक देखते हो, वैसे 8 में आपको लास्ट के 3 अंक देखने कि ये कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है कितनी है? 1 2 3 4 5 6 x और y। तो अब हमें भी यहाँ पर क्या करना है? लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 3 देखने हैं, यानी कि 6xy को देखना है। तो अब कह रहे हैं कि xy के कितने संभावित युग्म हो सकते हैं। देखो xy की हम छोटी से छोटी क्या वैल्यू ले सकते हैं? 0 और 0। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 600, क्योंकि हमें 3 ही अंक लेने हैं। और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 9 और 9, तो बन जाएगा 699। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यूज 8 से कटती हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि ये संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो 600 को अगर हम देखते हैं तो 8 से काटेंगे तो 8 × 7 = 56, 4 बचेगा 40,
8 पंच 40, यानी कि ये तो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब हमारी पहली संख्या तो यही हो जाएगी। हम 699 को अगर चेक करते हैं 8 से कि ये डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं, तो 699 पहली बात तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो डिवाइड नहीं होगा। रीज़न क्या है कि ये एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे और इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या लास्ट वाली होगी जो कट सकती है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 28 64, कितना बचेगा 5, यह आ जाएगा 59, 8 सते 56, बचेगा कितना नीचे 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 ज़्यादा है, नहीं तो ये कट जाती, तो इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो छोटी वाली संख्या वो तो 600 आ गई, बड़ी वाली संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 696 हो जाएगी, यही 3 हमने माइनस कर दिया है। तो अब हमें एक सीरीज मिल गई। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो अगर लास्ट की केवल 3 लेते हैं तो पहले वाले में 600 आएगा, दूसरे वाले में 608 आएगा, तीसरे वाले में 616 आएगा, ऐसे करते करते लास्ट वाली संख्या में 696 आएगा। मतलब क्या है कि एक्स वाई के कितने संभावित युग्म हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 608 से डिवाइड होगा 608 होगा और लास्ट में 696। हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने पद हैं ये बताना है। तो इसके लिए फार्मूला एक होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सीरीज में आता है कि पहले पद को हम ए मान लेते हैं, लास्ट वाले पद को हम एल मान लेते हैं, इनके जो अंतर है सबका, जो इनके बीच में अंतर है उसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ पद है उनको एन मान लेते हैं। तो एन का फार्मूला होता है लास्ट का पद माइनस पहला पद बटे डी प्लस 1। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट का पद हमारे पास है 696, ठीक है, 696 माइनस का पहला पद हमारे पास है 600, डिवाइड करेंगे इसको कितने से, डी से, तो डी हमारे पास कितना है 8। देखो यहाँ पर 8 का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप, इसी तरह सब में 8 8 का गैप हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस कितना कर देंगे 1, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अब कैलकुलेट करेंगे, 696 में से 600 घटाएंगे 96 बचेगा, 96 को 8 से डिवाइड करेंगे 12 बचेगा, 12 में 1 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। मतलब हमें बताना है कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो 9 से कट जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, 9 का रूल मैंने आपको क्या बताया, नहीं बताया अगर तो सुन लीजिए। 9 का रूल वही है जो 3 का है। 3 का रूल क्या कहता है, एक साथ दोनों देख लीजिए। 3 का रूल कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है, जो अंकों का योग है वो क्या होना चाहिए, जो अंकों का योग है वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स, वो हमारा 3 से कटना चाहिए, 3 से। और 9 का रूल क्या कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा कटना चाहिए 9 से। ये अंतर है दोनों में। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर काट दे रहे हैं। अगर काटेंगे तो पहले चेक करते, देखो 5 और 4 9 ख़त्म, 6 2 8 2 10, इसमें 10 आ रहा है, ये कटेगा 9 से, नहीं कटेगा। इसमें देखते हैं 5 4 9 ख़त्म, 8 2 10 3 13 आ रहा है, तो 13 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें देखें तो 6 3 9 गया, 6 2 8 1 9 गया, पूरा खत्म, क्या बचा 0 बचा है, तो ये कट जाएगा। देखो 0 एक ऐसा अंक है, 0 एक ऐसी संख्या जो हर एक नंबर से कट जाता है, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 5 4 9 6 3 9, यहाँ पर क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन। कितना था 12,366, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या दी गई है x67y, एक 4 अंकों की संख्या जो 9 से पूरी तरह से कट रही है, तो x + y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। संख्या का लिखा हुआ है x67y। अब देखो अगर ये 9 से कट रही है तो इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, रूल तो यही कहता है। अंकों का योग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 7 13 प्लस x प्लस y। अब ये संख्या 9 से कटेगी, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यूज है, जो ऊपर वाली वैल्यू है ये 18 के बराबर होनी चाहिए। रीजन क्या है, अब देखो 13 में कुछ हम प्लस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि वो 9 से ऊपर जाएगा ही जाएगा, और 9 के टेबल में जो 9 से ऊपर वैल्यू आती है वो क्या आती है 18 आती है। इसका मतलब इसकी पूरी की वैल्यू 18 होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। या फिर आप ऐसे समझ लो कि हम 13 में कितना ऐड करें कि हमारे ये संख्या 9 से कट जाए, तो सीधी सी बात है 13 में हम, अगर हम 13 में ऐड कर देते हैं कितना
5 ऐड कर देते तो ये बन जाएगा 18, और 18 9 से कट जाएगा, तो कम से कम वैल्यू हमारी कितनी आई, 5 आई। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे कि 13 + x + y ये हमारी बराबर होगी किसके, 18 के। तो यहाँ से x + y की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कम से कम वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5 होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 4 संख्याएं दी गई हैं और हमें बताना है कौन सी 7 से डिविजिबल है। तो देखो सबसे पहले तो मैं 7 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल समझा देता हूँ। इसके 2 रूल होते हैं। पहला समझिएगा, रूल नंबर 1, यानी कि दोनों रूल देखो काम के ही हैं, लेकिन आप समझिएगा पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कोई दी हुई संख्या, मान लेते हैं लिखा हुआ है 358, में आपको क्या करना है कि जो आपका इकाई का अंक है, इकाई वाला अंक उसका 2 गुना करना है। इसका करेंगे कितना, 2 गुना। तो ये कितना आ गया हमारे पास 16, और इसी 16 को बची हुई संख्या से माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, इकाई वाले अंक का 2 गुना लेंगे और उसको बची वाले से माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 15 में से 6 गई 9 आएगा, और 2 में से 1 गई 1 आएगा, 19। अब ये जो ओवरऑल आंसर आ रहा है बचने पे, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो संख्या 7 से कटेगी, ये डिविजिबल नहीं है तो संख्या 7 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है। एक दूसरा जो है एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 343 हमने ले लिया, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे कि इसका 3 का करेंगे 2 गुना, 3 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 6 को बची वाली संख्या से माइनस करेंगे। समझ रहे हो, इसका हमने 2 गुना किया, इसका हमने 2 गुना किया, और बचे जो 43 बच रहा है उससे माइनस करेंगे 34 से। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पर जाएगा 2। तो ये 7 से कट रहा है, हाँ 7 से कट रहा है, इसका मतलब 343 भी 7 से कटेगा। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या होता है, जब संख्याएं हमारी बड़ी हो जाती हैं तो उस केस में हम इस रूल को तो लगा सकते हैं, तब तक करते जाओ। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेता हूँ, 343 इतनी बड़ी संख्या ले ली मैंने, तो इसमें रूल ये वाला लगा सकते हैं कि इसका डबल करेंगे 6 आएगा, एक बार माइनस करेंगे 14 में से 6 गए 8, यहाँ पर 28 बचेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 3। अब फिर इसका डबल करेंगे 16, इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 34 और 16 बचेगा। अब 6 का डबल करके 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 329। अब 9 का 2 गुना 18, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 जाएगी 4 आएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1, 14। तो अब देखो हमारे पास जो फाइनल में वैल्यू आ रही है, क्या ये 7 से कट रही है, कट रही है। इसका मतलब इतनी बड़ी दी हुई संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो ये तो हमारा रूल नंबर 1 था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि बड़ी संख्या होने पर इस रूल से हमारे पास कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब हमारे पास जो संख्याएं हैं, जो हमारे पास संख्या है, अगर वो 3 अंकों से ज़्यादा की होती है तो हम उसमें क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से 3 के पेयर बना लेते हैं। जैसे यही हमारे पास संख्या दी गई थी 3 4 3, आगे फिर वही है 3 4 3, तो इधर से 3 के पेयर बनाएंगे। अब पेयर में क्या करेंगे, अब अगर बराबर संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं तो हमें क्या करना है, बड़ी वाली से छोटी वाली को माइनस करना है। अगर हम इससे इसको माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब माइनस करने पे जो वैल्यू आ रही है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। अब 0 तो हर एक संख्या से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, 3 के पेयर बना के माइनस कर देना है। समझ में आया। चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, अगर इसमें अच्छा एक चीज़ और कॉमन दिख रहा है कि यहाँ से देखो इसमें 10 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो इसमें यहाँ पे 10 ज़्यादा है, फिर यहाँ से यहाँ देखो तो यहाँ पर भी 10 ज़्यादा है, और फाइनली यहाँ से अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ से पहले वाले पे, तो यहाँ पर भी 10 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को चेक कर लेते हैं, उससे हमें आसानी से जो है आंसर मिल जाएगा। कैसे, सबसे छोटी वाली को पकड़ते हैं 24,963 को, 24,963 को। इसको अगर हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर लें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। ठीक है, यहाँ पर 3 बचेगा, हो जाएगा कितना, 39, 7 बचे 35, 4 बचेगा 46, 7 छंग 42, फिर 4 बचेगा 43, 7 छंग 42, यहाँ पर बचेगा कितना, प्लस का 1 बचेगा। समझिएगा ध्यान से आंसर कैसे निकालेंगे। जो पहली वाली ये वाली संख्या है, यहाँ पर कितना बच रहा है, इस वाले में प्लस का 1 बच रहा है। इसका मतलब अगली वाले में 10 और बढ़ के है तो उसमें 21 बचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस में 1 बच रहा है, ये वाली वैल्यू अगर 10 ज़्यादा है तो यहाँ पर 11 बचेगा, ये वाली वैल्यू 10 ज़्यादा है तो यहाँ पर 21 बचेगा, और ये वाली वैल्यू उसकी 10 ज़्यादा है तो यहाँ पर 31 बचेगा। अब देखो बचने में क्या है, मेरा कहने का मतलब कि 1 बच रहा है तो ये 7 से तो कटेगा ही नहीं, 11 बच रहा है ये भी 7 से नहीं कटेगा, 21 बच रहा है ये 7 से कटेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24,983। आई बात समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि ये हमारे पास एक संख्या दी गई है, ये 11 से विभाज्य है तो y की वैल्यू हमें बतानी। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है ये भी आप पहले समझ लीजिए। देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जैसे हमारे पास कुछ अंक दिए गए हैं, मान लो 3, 4, 6, 2, 9, 3। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक अंक छोड़ करके एक को जोड़ लेना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, एक अंक छोड़ करके एक को जोड़ लेना और जो बचे हुए हैं उनको जोड़ लेना है। समझ में आ रहा है, एक के बाद एक को जोड़ना है, बचे हुए को जोड़ना है। तो इनको अगर हम, या फिर आप ऐसे कर लो कि सम स्थान पर जो अंक हैं, ठीक है, सम स्थान पर जो अंक हैं, सम स्थान पर अंक और विषम स्थान पर, यानी कि अलग अलग पर जो है उनको जोड़ लेना है, एक एक छोड़ करके जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 3, 6, 9, 9, 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे 18 आ गया, ऊपर हमने जोड़ा तो 3, 2, 5, 5, 4, 9 आ गया। समझ में आ रही बात। एक छोड़ करके नीचे वाले जोड़ लिया 18 आ गया, एक छोड़ करके इनको जोड़ लिया तो 9 आ गया। अब इनका जो अंतर है, यानी कि दो अलग अलग स्थानों पर जोड़ने वाले का जो अंतर है कितना है हमारा 9। ये अंतर अगर 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से कटेगी, ये अंतर नहीं कट रहा है तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। समझ में आई बात। एग्जाम्पल से अगर हम समझा चुके हैं, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 483y718, ठीक है, इतना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बीच बीच में अंक हैं उनको जोड़ लेंगे। जैसे 4 को जोड़ेंगे, 4 में 3 को जोड़ेंगे, एक छोड़ेंगे 7 को जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ेंगे 8 को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 3, 18, 4, 22, नीचे कितना आ रहा है 22। अब बची वाली वैल्यू जो है उनको ले लेंगे, बची वाली वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 में y को जोड़ेंगे, y में फिर 1 को जोड़ेंगे और कुछ नहीं है, तो 8, 1, 9 प्लस y आ रहा है ऊपर, 9 प्लस y। अब जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको हमें माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 22 माइनस का 9 माइनस का y इक्वल टू ये आना चाहिए, या तो 0 आएगा या तो 11 को कोई मल्टीपल आएगा, मान लो 11 आएगा। इतना समझ रहा है, इतना समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ 11 से कटनी चाहिए, मतलब या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या तो 0 बार आए, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 12 में से अगर हम 22 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस y इक्वल टू क्या है 0 या फिर 11। अब समझो, अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 13, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, साफ साफ देखो लिखा हुआ है y एक अंक है, y एक अंक है, 13 क्या एक संख्या है। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 11 लेते हैं तो 13 में से कितना घटाएं, 11 हो जाए, y की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी जो हमारे पास आगे के क्वेश्चन बच रहे हैं, आगे और भी मैंने इसमें PDF में क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, ये वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको एक और वीडियो बना करके उसमें समझा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।